प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर बताने जा रहे हैं। मॉडल सेट 1 मैथ का देख रहे हैं आप लोग। मॉडल सेट 1 है जो 2024 के एग्ज़ाम में आपको इसी मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हुए आएगी। ठीक, तो देखते हैं हम लोग मॉडल सेट 1 2024 के एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं। देखिए, उनके लिए है ये। ठीक है, क्लास 10th का। तो देखते हैं ज़रा क्वेश्चन 1 में क्या है। तो क्वेश्चन 1 में आप देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन में अशांत पूछ रहा है कि इस चारों ऑप्शन में कौन अशांत है। तो हम देखते हैं बोर्ड पे, चारों ऑप्शन को लिख देते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अशांत कौन होगा। तो चारों ऑप्शन आपको बोर्ड पे देख रहे हैं। तो 7/30, तो सबसे पहले देखिए, तो 30 हर में 30 है। 30 का गुणनखंड हम करेंगे तो 2/3 6×5 30। फिर उसी तरह 25 का गुणनखंड कीजिए तो 50 25। इसी प्रकार से सी में देखिए, हर कितना है 20, तब 20 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4×5 20। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में 37/100, 100 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसके बाद में देखिए 2 दूना 4, 4×5 20, 20×5 100। ये 5 गुना 5 होगा। अब कहने का मतलब क्या है कि शांत हम उसे कहते हैं। देखिए, शांत उसे कहते हैं जब हर में 2 हो, 5 हो या 2 गुना 5 हो। ठीक है, तो देखिए 2 है और 5 है, लेकिन 3 है, तो ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ये 3 आ गया तो अशांत। इसमें देखिए 5 है तो ये शांत। यही आपका ऑप्शन बी देख रहे हैं। ठीक, शांत है। फिर देखिए सी में 2 है और 5 है, ये भी शांत है। फिर देखिए डी में ऑप्शन 2 भी है, 5 भी है, ये भी शांत है। कहने का मतलब ऑप्शन ए में 2 और 5 के अलावा 3 आया है, इसलिए 3 आने के कारण ये 1 नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा, यही आपका अशांत होगा। तो अशांत हम समझ गए कि 2 हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करने के बाद 2 हो तो शांत, या 5 हो तो शांत, या 2 और 5 दोनों हो तो भी शांत। इसके अलावा कुछ भी आ जाए अशांत हो जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया 1 नंबर ऑप्शन में, इसीलिए यह अशांत हो गया। और अशांत हमसे पूछ रहा था, तो अशांत आपका 1 नंबर आंसर हो चुका। अब 2 नंबर देखते हैं क्या है। 2 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है। तो अलग हम देखते हैं 3/5, ये बिना रूट का है, ये परिमेय संख्या है। 4, 16 और 4, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन सी में जो देखिए
√2/5, तो √2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा डी में। तो ये सी जो ऑप्शन आया यही आपका अलग हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या 1 नंबर, बी भी रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 4 से काटेंगे 16 को 4 बार में, और 4 का वर्गमूल 2, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही अलग है। ठीक है, यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो 2 नंबर हम समझ गए। 3 नंबर देखिए क्या है, निम्न में कौन सा परिमेय है। पाई को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद √7 को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकल गया, यानी ये बिना रूट का बनेगा, तो यही आपका जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए 3√3/√2, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो कहने का मतलब ये अपरिमेय संख्या है, यानी ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन सी में जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगी। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो ये परिमेय संख्या मुझे मिल गया। अब 4 नंबर ऑप्शन में देखिए क्या है। 4 नंबर ऑप्शन में है √5 एक संख्या है। तो √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि रूट वाले को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो किसी से नहीं कटे, अपने को छोड़कर शेष किसी से नहीं कटे। 8 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या हुआ। 9 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 1 से तो कटेगा ही, तो ये भाज्य संख्या हुआ। 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, ये भी भाज्य संख्या हुआ। लेकिन 11 जो है किसी से नहीं कटेगी, तो 11 मेरा हुआ अभाज्य संख्या। 11 किसी से कटने वाली संख्या ये नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px = 2x³ देखिए +4x² 6x² - 4x + 9 के 2 शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी तीसरा शून्यक होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लिखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है px = 2x³ + 6x² - 4x + 9, यही है क्वेश्चन। इसमें a का मान 2 दिए हुए हैं, b का मान 6 दिए हुए हैं, c का मान -4 और d का मान दिए हुए हैं 9। इतना हम लोग समझ गए। अब आपके बुक में दिए हुए हैं कि देखिए 2 शून्यकों देखिए 2 शून्यकों का गुणनफल 3 है, यानी 2 शून्यकों का गुणनफल 3 है।
यानी अल्फा बीटा का मान 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखिए अल्फा बीटा इजकल टू 3, गामा इजकल टू व्हाट। अब बताइए, कह रहा है तीसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा इजकल टू होता है -d/a। अब दोनों का गुणनफल 3 दिए हुए हैं तो 3 रख दीजिए, गामा नहीं दिया है छोड़ दीजिए, d का मान 9 है तो 9 रखेंगे, a का मान 2 है तो 2 रखेंगे। अब गामा इजकल टू -9/2 और 3 आएगा नीचे, 3 से काटिए 3 बार में, यानी -3/2 आपका आंसर हो गया। यही आपका तीसरा शून्य यानी गामा का मान -3/2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 6 का ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन ए में ही जो देख रहे हैं -3/2 है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद qx इजकल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। ठीक है, तो अब b का मान आपका -1 दिए हुए हैं और a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 अर्थात 1 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, यही है 1 आंसर। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, y इजकल टू x² माइनस 3x माइनस 4 के ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, y इजकल टू है x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4। ठीक, इसको मेंटेन करने के लिए -9/4 इसमें से हम घटाएंगे और ये -4 का -4 लिख देंगे। y इजकल टू x माइनस 3/2 का ये होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 9 25/4 हो जाएगा। ठीक है, 25/4 को इधर लाएंगे तो जोड़ में आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका ग्राफ किस टाइप का आया, x² इजकल टू 4ay का ग्राफ हुआ, यानी पाराबोला का हुआ। तो यानी परवलयाकार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो पाराबोला यानी परवलय होगा। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। सॉरी, यहाँ से होते हुए आएगा, ये नहीं होगा, ये ग्राफ इसका इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसे परवलय कहते हैं। तो 8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, परवलय। 9 नंबर में देखिए क्या है, 9 नंबर में है रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। तो शून्यक का है तो बराबर 0 कर दीजिए, तो ax प्लस b बराबर 0। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ बोर्ड, ax प्लस b बराबर 0। तो अब क्या होगा, ax इजकल टू b को इधर भेजेंगे तो -b हो जाएगा,
एक्स इजकल टू माइनस बी बटा ए, यही आपका आंसर हो चुका, यानी शून्य का मान प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर में, तो 10 नंबर में क्वेश्चन है, ग्राफ दिए हुए हैं। अब पी वाई इजकल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया हुआ है, तो आप बताइए पी एक्स यानी एक्स को कितने जगह पे ये काट रहा है ग्राफ। तो 2 जगह पे काट रहा है, तो इसका पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y बराबर 5 तथा 6x प्लस KY बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल के लिए हम जानते हैं क्या होता है। अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के लिए है, अनगिनत हल के लिए शर्त A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 कितना है, तो A1 है, आप देखेंगे तो 3 है। A2 आपके बुक में दिए हुए हैं कितना, तो A2 6 दिए हुए हैं। B1 4 दिए हुए हैं और B2 के दिए हैं। C1 -5 है और C2 -10 है। तो किसी भी दो को लेकर बना लीजिए। तो सबसे पहले इस दोनों को लेकर बना लीजिए। देखिए यहाँ 3/6 4/k, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए या काटिए 3 से 2 बार में। के में 1 से गुना करेंगे के, और 4 दूना 8, यही आपका के का मान मिल गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पी के किस मान के लिए समय के समीकरण निकाय इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं होने के लिए शर्त आपको लिखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कोई हल नहीं होने के लिए शर्त, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, यही शर्त होता है। तो A1 का मान 1 दिए हुए है, A2 का मान 5 दिए हुए है, B1 का मान 2 दिए हुए है, B2 का मान K दिए हुए है, C1 का मान -1 है और C2 का मान 7 है। ठीक है। तो कोई दो लेकर आप बना लीजिए। तो 1/5 बराबर 2/k, कोना कनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, के में 1 से के, 2 में 5 से 10, यही आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, के का मान। अब 13 नंबर क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इजकल टू 4। इसमें हम 3x y का मान कितना रखना है, -1, तो यहाँ -1 रख देंगे। 3x प्लस माइनस माइनस 2 एकाई 2, 3x इजकल टू -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। 3x इजकल टू 6, 3 से 2 बार में काट दीजिए, x का मान आपका 2 प्राप्त हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 10
x का मान -2 है तो y का मान मांग रहा है कि कितना होगा। देखिए y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में है x + 2y = 10। x का मान है -2। ठीक, अब ये -2 को इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। तो -10 और माइनस नहीं है, 10 + 2 12 हो जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में, यानी y का मान मेरा 6 प्राप्त हो गया, यानी y का मान 6 आ गया। यही आपका y का मान हुआ। अब लास्ट 15 नंबर देखते हैं आपका 2x + y। 15 नंबर में है 2x + y = 7 एवं 3x + 2y = 12 हो तो x + y का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 15 नंबर समीकरण। यहाँ देखिए 15 में है 2x + y = 7 एवं 3x + 2y = 12। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 से 2x + y = 7 है। y का मान अगर हम निकालेंगे तो मेरा 2x इधर आएगा तो -2x। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 2 कितना है, 3x + 2 y के जगह पर रखना है 7 - 2x = 12 हो गया। अब देखिए 2 में 7 से गुना कीजिए 14, 2 में 2 से गुना कीजिए 2 दूना 4। अब क्या होगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो -x होगा। ठीक है, अब 14 इधर भेजेंगे तो -14, -x = -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, x का मान मुझे प्राप्त हो गया, कितना आया, 2 आया। अब x का मान यहाँ रखेंगे तो 2 दूना 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो y का मान 3 आएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तब x + y यानी दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 3 = 5। यही आपका आंसर हुआ 15 नंबर का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिलेगा मैट्रिक के परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो हम फिर आपको 16 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये सेट 1 का 1 से 15 कंप्लीट हो चुका। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।